राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आजकल तो वोट के चक्कर में किसी भी बाहरी आदमी का आधार कार्ड, राशन कार्ड आसानी से बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि पुराने कबीलों में बाहरी लोगों को जगह कैसे मिलती थी? एक थप्पा या गांव का समूह सिर्फ उस कबीले तक सीमित नहीं रहता था जिसने उसे बनाया था। बाहरी लोगों के शामिल होने के कुछ खास नियम हुआ करते थे। पहली स्थिति, जिस व्यक्ति का कोई बेटा नहीं होता था वह अक्सर अपने दामाद को गांव में अपने उत्तराधिकारी के रूप में बसा लेता था। क्योंकि कबीले बाहर ही शादी करते थे, इसलिए दामाद हमेशा दूसरे परिवार का ही होता था। दूसरी स्थिति, एक व्यक्ति अपने किसी मित्र को अपनी भूमि का हिस्सा देकर भी बसा सकता था। जमीन का हिस्सा पाने वाले ऐसे बाहरी व्यक्ति को भूम भाई यानी धरती का भाई कहा जाता था। जब भी किसी बाहरी व्यक्ति से पूछा जाता था कि उसे गांव में संपत्ति कैसे मिली, तो उसका हमेशा एक ही जवाब होता था कि भाई करके बसाया, यानी उन्होंने मुझे भाई मानकर यहाँ बसाया था। कई बार कठिन समय या युद्ध की स्थिति में साझा सुरक्षा के लिए दो कमजोर गांव के समूह आपस में जुड़ जाते थे। इसके अलावा कई लोग खेतीहरों के रूप में यहाँ बसे थे और समय बीतने पर या पुराने मालिकों के वंश खत्म होने पर उन्हें स्वामित्व मिल गया था। हैरानी की बात यह थी कि बाहरी लोगों के जुड़ने के बावजूद समान पूर्वज वाली बात को हमेशा महत्व दिया गया था। अगर गांव की सीमाओं की बात करें तो पुराने समय में ये आज की तरह साफ सुथरी नहीं थी। गांव की सरहदें खेतों के बीच टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी और कभी कभी दो गांव की जमीन आपस में मिली जुली होती थी। कबीले की खाली पड़ी जमीन पर तो सीमाएं न के बराबर होती थी, जहां मवेशी बिना किसी रोक टोक के चरते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे सीमाएं कभी थी ही नहीं। तो ये थी थोड़ी जानकारी उस समय के गांव की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।